नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, आज की चर्चा हमारी भारतीय संस्कृति और उसमें भी हिंदू सनातन परंपरा में कुछ धार्मिक कृत्य होते हैं उनके संदर्भ में है और उन सब का महत्वपूर्ण अंग होता है पूजा में आरती। तो पूजा में आरती का क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा पूजा में आरती का महत्व। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण अंग है आरती। शास्त्रों में आरती को आरक्तिका, आरतिका और निराजन नाम से भी वर्णित किया गया है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, हवन यज्ञ, पंचोपचार, षोडोपचार पूजा आदि के बाद में अंत में आरती की जाती है। पूजा पाठ में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। आरती के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते निरांजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आरती करें कैसे। तो इसके लिए भी हमें कुछ विधि नियम इनका पालन करना चाहिए। तो आरती में पहले मूल मंत्र, मतलब जिस देवी देवता का जिस मंत्र से पूजन किया गया हो, उस मंत्र द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और शंख घंटा ध्वनि और जय जयकार के शब्द के साथ में शुद्ध पात्र में घी की विषम संख्या में बत्तियां जला करके आरती करनी चाहिए। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इसके अलावा 1 बत्ती या 7 या उससे भी अधिक विषम संख्या में बत्तियों से आरती की जाती है। कुमकुम, अगर, कपूर, चंदन, रुई और घी धूप की 1, 5 या 7 बत्तियां बनाकर शंख घंटा ध्वनि आदि करते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला के द्वारा, उसके बाद जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए वस्त्र से, चौथा आम और पीपल के पत्ते आदि से, और पंचम साष्टांग दंडवत से आरती की जाती है। तभी आरती संपूर्ण मानी जाती है। अब आरती उतारते समय किस प्रकार भगवान की आरती करनी है, इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसका भी कुछ नियम बताया गया है कि सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में 4 बार हमें दीपक को घुमाना चाहिए। उसके बाद में भगवान के नाभि प्रदेश में 2 बार घुमाएं। उसके बाद मुखमंडल पर 1 बार आरती घुमानी चाहिए और अंत में समस्त अंगों पर 7 बार आरती का प्रदीप को घुमाना चाहिए। मंदिरों में अनेक देवी देवताओं की आरती की जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति जो अपने घर में मंदिर की स्थापना करते हैं, पूजा स्थान में जो देवी देवता विराजमान करते हैं, उनकी आरती भी वो करते हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो वहाँ पर भी हम मंदिरों की तरीके से ही एक से अधिक देवी देवता की आरती कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो प्रथम पूजनीय हैं। और अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए, मतलब जिसका कि समापन ओम जय जगदीश हरे नामक आरती से किया जाता है। आरती रोजाना
प्रातःकाल तथा सायंकाल संपूर्ण परिवार के साथ में करनी चाहिए। यदि संपूर्ण परिवार एक साथ करे तो परिवार के लिए बहुत अच्छा है। आरती से घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो समाप्त होती है और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। वास्तव में पूजा पाठ के अंत में इष्ट देवी देवता की प्रसन्नता के लिए ही आरती की जाती है और उसमें इष्ट देवता को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। तो मित्रों, आज ये थी एक बहुत संक्षिप्त सी चर्चा आरती के विषय में कि हमें अपने घर में और अन्य प्रतिष्ठानों में आरती किस प्रकार करनी चाहिए। आशा है ये चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।